हो सर सामने सटा के रखिए। दुकानें पर दे दो। थैंक्स। चलिए 19 अप्रैल 2011 को दरभंगा प्रमंडल दरभंगा स्तर की कोऑपरेटिव सोसाइटी भारतीय साख एवं बचत स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। तब से लेकर आज तक भारतीय साख समाज के कमजोर वर्गों के बीच वित्तीय स्वावलंबी प्रदान करने का लगातार काम करते हुए आ रही है। और आज ये अवसर हमारे लिए है कि दरभंगा शाखा, आज भारतीय साख के 8 शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा है दरभंगा शाखा, जो कि माही कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर में प्रधान कार्यालय में संचालित हो रही थी। और हम लोगों ने दरभंगा शाखा को प्रधान कार्यालय से अलग कर दरभंगा में 3 जगहों पर भारतीय साख को संचालित करने का निर्णय लिया, जिसमें से एक शाखा तथा भंडार चौक कटरवाई दरभंगा में, दूसरी शाखा मोती कॉम्प्लेक्स सिधारा और तीसरी शाखा नेहरू सराय बेता में संचालित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। आज का जो दिन है 1 अगस्त, आज दरभंगा शाखा से विभाजित कटरवाई शाखा का आज उद्घाटन समारोह है। 11:30 बजे का समय दिया गया था। यह समय बहुत ही इस उद्घाटन समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच उपस्थित कटरवाई के निवासी श्री अब्दुल कयूम साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच उपस्थित कटरवाई के अब्बास साहब और कटरवाई के बहुत सारे लोग जो उपस्थित है हमारे यहाँ, और इस कार्यक्रम को बनाने में जो मेहनत किया है, जो हमारे शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार और शाखा के बहुत सारे लोग। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो कोई भी संस्था या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में वो मीडिया पर्सन का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसलिए मैं इन लोगों का, मीडिया से आए हुए सभी अपने साथियों का, सहयोगियों का तहे दिल से पूरे भारतीय साख परिवार की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सौरसत कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ये मुंबई कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव शब्द का प्रयोग बैंकों में क्यों किया गया है, वही जब मैं जानकारी प्राप्त किया तो पता चला कि सरकार के कोऑपरेटिव प्रचलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आभार प्रकट करते हैं अपने अतिथियों का ये पूजा करके रोशनी हमारे विभाग में भरने के लिए। की शुरुआत में स्वागत भाषण के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो यहाँ मंच पर पधार करके विद्यार्थियों और हम लोग बैंक कर्मियों के उत्साहवर्धन कार्य, जो बैंकिंग जागरूकता कार्यक्रम है, जो विद्यार्थियों के लिए और नौजवान साथियों के लिए जो रोजगार भी है उनके लिए अति आवश्यक है, में शिरकत करने पधारे हैं। मैं रिजर्व बैंक के राघवेंद्र कुमार जी, डीडीएम नाबार्ड दरभंगा श्री एस.के. मजूमदार जी, संगीत विभाग मिथिला विश्वविद्यालय का हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच प्रोफेसर पर हम आग्रह करेंगे स्वागत के लिए विभाग की विभागाध्यक्ष
छात्राओं के लिए बहुत ही जानकारी भरा दिन होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम का श्रेय, आज जो यहाँ आयोजन हो रहा है, इसका श्रेय हमारे विश्वविद्यालय को जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की ओर से एक पत्र आया था जिसमें एक आर्ट कंपटीशन के लिए, चूंकि हमारे विभाग में यह कार्यक्रम और इस तरह के कोर्स चलते हैं, हमने अपने विभाग के छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम के लिए कहा। एक छात्र ने उसमें अपनी प्रविष्टि दिलाई और उसी आलोक में हमारे यहाँ के मिथिला पेंटिंग के एक छात्र ने अपनी प्रविष्टि दिलाई और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना से लगातार दूरभाष पर बात होती रही, मेल से बात होती रही। इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो भी वर्क आप कीजिएगा, चाहे जॉब कीजिएगा, चाहे बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, इन ईच एंड एवरी स्टेप आपके लिए बैंक हेल्पफुल है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे मेनली, जो बैंक किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है और बैंकों के जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उसका, ताकि आप अपने जो वित्तीय हैं, आपके पास जो पैसे हैं, उसका कैसे डिसीजन ले सकें, कहाँ पैसे रखेंगे, किस में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद यही है। और मैं ये वन वे प्रोग्राम, इसी चीज के बारे में आपको कोई भी अगर दिक्कत हो, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये टू वे प्रोग्राम होगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझसे कुछ पूछिएगा, तभी हम लोग का नॉलेज का आदान प्रदान हो सकता है और आप इस बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत सबसे पहले एक क्वेश्चन से बोलता हूँ। का ये फर्ज होता है कि उन पत्र को सही जगह तक पहुंचाना। मेरे पास तकरीबन 8 महीने पहले एक पत्र आया था कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप या फेलोशिप दी जा सकती है। उस पत्र को ना ही मैंने सिर्फ हेड को दिया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि बच्चे अप्लाई करें। यहाँ पे 3 बच्चे मौजूद हैं फिजिक्स के, जिनसे आज सवेरे हमने इंटरेक्शन किया। यहाँ पे एक को तो मैं पहचानता हूँ, सामने बैठी है, दूसरा विद्यार्थी के साथ यहाँ आते हुए मुझे दिखा था। इन विद्यार्थियों की इतनी कैलिबर है, मैं कुलपति के पद से ये आपको बता रहा हूँ, इन विद्यार्थियों की इतनी कैलिबर है कि अगर ये मैं किसी को रिवील ना करूं या बताऊं नहीं कि ये विद्यार्थी हैं एमएससी के, तो इनको प्रोफेसर मान लिया जाएगा, इतनी कैलिबर। तो कैलिबर की चीजों को अगर हम सही जगह पहुंचा नहीं पाए, वो दुर्भाग्य होगा यूनिवर्सिटी का। तो मैं उस दुर्भाग्य को मिटाने के लिए भी कार्य कर रहा हूं। इसलिए डॉक्टर पुष्पम नारायण को साधुवाद, धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर आपकी भावनाओं और आपके प्रश्नों का जवाब बैंक दे देगी। ये टेक्निकल सेशन, अभी उद्घाटन सत्र चल रहा है, आधे घंटे में टेक्निकल सेशन चलेगा या 15 मिनट में टेक्निकल सेशन चलेगा, जिसमें आप अपनी जानकारी की सारी चीजें समझ सकेंगे। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ये सभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 120 करोड़ ज्यादा लोग हैं, लेकिन बैंक अकाउंट वैसे नहीं है। यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए, 100% लोगों की, जितनी भी जनसंख्या है, उन सभी लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए। इसका महत्व आपको बाद में समझ में आएगा। जो बहुत सारी चीजों के लिए आपको परेशान होना पड़ता है, बार बार आपको ब्रांच ढूंढनी पड़ती है। जैसे अभी हम लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन कराया, हमारे पास सेंट्रल बैंक एक प्रपोजल लेकर आया था कि वो हमसे फीस नहीं लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा वो 40 रुपए लेंगे, बाकी बैंकों ने कहा कि वो कई तरीके की उन्होंने फी दी, लेकिन सेंट्रल बैंक ने कहा कि वो सिर्फ 5 रुपए में काम कर देंगे। तो मुझे लगा कि बच्चों का कार्य 5 रुपए में हो जाए तो क्या अच्छा। ये तो एक छोटा प्रयास था। अगले लेवल में बैंकों को भी आपस में एकजुट के प्रयास करना पड़ेगा कि सामाजिक विकास के लिए, जैसे एडमिशन एक सामाजिक विकास का कार्य है, बच्चे जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो आगे की पढ़ाई कैसे जारी कर पाएंगे। तो सामाजिक कार्यों में
करने के लिए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैंने जो महसूस किया है, जैसे ये जो कार्यक्रम हुआ एक तरीके से सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य मकसद मिंटिंग है, जिसको इन्होंने कहा कि ये धन छापते हैं, ये मिंटिंग इनका मेन बिजनेस है। लेकिन बाकी बैंकों का मेन क्या कुछ है कार्यक्रम का उद्देश्य? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, आज भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पटना की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस आयोजित करने में मिथिला यूनिवर्सिटी के जो नाट्य विभाग है वो मदद कर रही है और यहाँ के फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलिंग सेंटर है रिजर्व बैंक का, उन्होंने भी आयोजन किया है। ये है बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता लोगों को देने की ज़रूरत है। बैंक तो है, बैंक की बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत योजनाएं हैं, क्यों है बैंक, क्या मिलता है, ऋण लेने में कितनी दिक्कतें होती है, अगर न मिले, अगर कहीं शिकायत हो तो कहाँ जाए, फ्रॉड होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं है। ये जानकारी बहुत आवश्यक है। तो इन जानकारियों को देने के लिए कभी छात्रों के बीच में, कभी किसानों के बीच में तरह तरह से कार्यक्रम किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे कार्यक्रम करती है। मैं नाबार्ड का डीडीएम हूँ। नाबार्ड की ओर से भी गाँव में किसानों को, गाँव की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम मैं भी कराता रहता हूँ, कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कभी चित्रों के माध्यम से, कभी ऐसे ही फंक्शन करके गाँव में बताना है। तो लोगों को कोई भी जानकारी पहले प्राप्त होनी चाहिए और स्टूडेंट्स है, जो छात्र हैं, इनको तो अभी से ही जानकारी प्राप्त हो तो आगे चल के वो किस तरह से बैंकों से जुड़े, किस तरह से ऋण ले सके, किस तरह से आगे बढ़ सके, ये सारी जानकारियाँ उनको देनी चाहिए। ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं गांव में, सुदूर देहात में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वो देखिए, जो गांव में अनपढ़ हैं, इन लोगों के लिए कार्यक्रम तो इस ज़िले में जैसे अभी मैंने नाबार्ड की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 10 ऐसे कार्यक्रम करने को ये दिया है, प्रखंड स्तर पर, प्रखंड का गाँव स्तर पर, अच्छा, गाँव स्तर पर 10 कार्यक्रम करने के लिए कहा है। उसमें नाबार्ड की तरफ से 60% खर्चा वहन किया जाएगा और उसके अलावा हम कुछ एनजीओ की तरफ से, कुछ एनजीओ है जिनको हमने दिया है, करीब एक को दिया है 60 कार्यक्रम, 60 गाँव में, 60 विलेजेस दरभंगा जिले में एक, और दूसरी और एक निर्मल महिला कल्याण केंद्र एक एनजीओ है जो वो चलाती हैं, नन्स चलाती हैं, उन लोगों को 40 गाँव में कार्यक्रम करने को दिया है। एक कार्यक्रम और हमने दिया है यहाँ के एक एनजीओ को, जो फिल्म बना करके, ये वित्तीय साक्षरता पर पूरी फिल्म प्रोफेशनल से बना कर, डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, वो सारे इसमें गांव में 100 गांव में करने के लिए कहा है, फिल्म के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो गांव वाले को जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये इसकी जिम्मेदारी नाबार्ड लेती है और नाबार्ड की तरफ से ये कार्यक्रम होना चाहिए। अपना नाम बताओ। मैं एसके मजूमदार, डीडीएम नाबार्ड हूँ दरभंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद शरदचंद जयंती समारोह कमेटी या प्रेमचंद जयंती समारोह कमेटी, ऐसे करके हम लोग पूरे बिहार भर में विभिन्न जिलाओं में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए, खास करके अभी जो हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा अधपतन हो रहा है, सांस्कृतिक गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, छात्रों नौजवानों के बीच से मूल्यबोध संस्कृति में काफ़ी गिरावट आ रही है। इसको लेकर के हम लोग उसके ठीक पैरेलल हम एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करके पूरे राज्य भर में, बिहार राज्य भर में हम लोग एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करके इस ये जो परिवर्तन हम चाहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन जो समाज में हो, जो एक अच्छी उच्च नीति नैतिकता पर आधारित जो सांस्कृतिक मूल्यबोध समाज में आए, इसके लिए हम विभिन्न तरीके से कोशिश करते हैं। सालों भर हमारा छोटा छोटा कार्यक्रम होता रहता है। हम इस देश के जो मनीषी हैं, साहित्यिक लोग हैं, इन लोगों के जीवन माने जन्मदिन हो या मृत्यु का दिन हो, हम इस दिन को मनाते हुए, इनके जीवन से सीख लेते हुए, इन्होंने जो जीवन में समाज को परिवर्तित करने में जो अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो सीख समाज को दिया है, उसको हम अपने अंदर लेते हुए, हम उससे सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
हम कोशिश करते हैं कि वो सीख पूरे समाज में जो मैंने एकदम छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर आज जबरदस्त गिरावट आ रही है, सांस्कृतिक गिरावट आ रही है, उसको हम रोकने में कुछ हद तक प्रयास कर सके, कुछ हद तक कामयाब हो सके। इस कोशिश में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। पूरे सालों भर हम कार्यक्रम करते हैं और ये प्रेमचंद जयंती के मौके पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें विभिन्न जिलाओं में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब एकदम नर्सरी लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक के विभिन्न स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम पार्टिसिपेट कराते हैं। इसमें क्विज, संगीत, ऐसे रिसाइटेशन, ऐसे तमाम विषय, डिबेट, उसके बाद मैथमेटिक्स, ऐसे तमाम विषयों को लेकर हम प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से फिर हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं और पुरस्कार में हम कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद शरतचंद साहित्य या ऐसे जो साहित्यकार लोग हैं जिनका कि समाज को आगे बढ़ाने में भूमिका रही है, उन साहित्यिक लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को हम लोग उस प्रतियोगिता में प्राइज के बतौर देते हैं। और इस ढंग से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में प्रेमचंद शरतचंद साहित्य घर घर तक जाए, घर घर तक प्रेमचंद शरतचंद साहित्य को हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम में हम सभी यहाँ, इसी क्रम में हम यहाँ आए हैं। इस मीटिंग के माध्यम से हम जो दरभंगा में जो प्रतियोगिता आयोजित होनी है उसका तिथि और उसका जो कंक्लूडिंग प्रोग्राम की तिथि आज हम तय करेंगे और उसको फिर बाकायदा हम लोग अनाउंस करेंगे और फिर सभी स्कूल्स में जाकर फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए स्टूडेंट्स को, प्रतियोगियों को तैयार करेंगे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। विद्या मैडम अंचलमाला, मैडम शत्रुघ्न जी, प्रभाष जी और मित्रों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा में प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन करने जा रहा है। जैसा कि अभी साधना जी ने कहा, बाल वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक सभी छात्र छात्राओं के लिए खुली प्रतियोगिता विभिन्न बौद्धिक गतिविधियों की होगी, जिसमें कि वाद विवाद, व्याख्यान, संगीत, गणित, निबंध